ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता से एक विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम उन लोगों के लिए बनाया गया है जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जो भगवत गीता का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं और सनातन धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझना चाहते हैं। जो लोग सनातनम संस्था से जुड़े हुए हैं, जो इस कार्य को करने के लिए समाज में जाने के लिए तैयार हैं, हमने कहा उन लोगों के लिए कि ये विशिष्ट संक्षिप्त पाठ्यक्रम भगवत गीता से बनाया गया है। उसका आज यह 19वां भाग है, जिसमें हम आपको भगवत गीता से समझा रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था जैसी हम समाज में देखते हैं, ऐसी वर्ण व्यवस्था हमारे शास्त्रों में कहीं पर नहीं है। परमात्मा श्री कृष्ण ने जो वर्ण व्यवस्था, जो आध्यात्मिक पथ पर, आत्मा के पथ पर, आत्मा के उत्थान के लिए जो उन्होंने 4 सोपान बनाए थे, 4 स्टेप्स बनाए थे, उसको उन्होंने 4 वर्ण कह करके संबोधित किया था। आज इस 19वें भाग में आप सबसे महत्वपूर्ण चीज देखें कि ब्राह्मण कौन है। पहला वर्ण, जो सबसे ऊंची अवस्था है साधना की, ब्राह्मण कौन है? क्या ब्राह्मण वही है जैसा हम समाज में देखते हैं, जैसा जिसको हमने ब्राह्मण बना रखा है? क्या वही ब्राह्मण है या फिर ब्राह्मण कोई और है, किसी और योग्यता, किसी और क्षमता का नाम है? तो भगवत गीता से ये अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42, श्लोक नंबर 42 ऑफ चैप्टर 18, बड़ा महत्वपूर्ण विषय। हमने कहा जब आप समाज में जाएंगे तो एक जो बहुत बड़ा भ्रम फैला करके समाज में रखा गया है कि सनातन धर्म में तो जातियां हैं, सनातन धर्म में तो समाज को 4 भागों में विभाजित कर दिया गया है। ये भ्रांति आप बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से, विथ प्रूफ दैट इन नन ऑफ आवर शास्त्रास देयर इज दिस टाइप ऑफ वर्ण सिस्टम एज इट इज एग्जिस्टिंग इन द सोसाइटी। It's completely a deformed situation that is prevailing. उसको हम आज स्पष्ट करेंगे। ये भगवत गीता का अध्याय 18 का श्लोक नंबर 42 है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यहाँ पर आप ध्यान दें कि हम किसकी बात कर रहे हैं? ब्रह्म कर्म स्वभावजः। ब्राह्मण कौन है और ब्राह्मण का कर्म क्या है? और एक शब्द पर आप सब विशेष ध्यान देंगे, स्वभावजम। भगवत गीता की जो वर्ण व्यवस्था है उसमें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ये स्वाभाविक क्षमता होगी उस वर्ण में जो पहुंच चुका है। तो पहले वर्ण की बात की भगवान श्री कृष्ण ने, ब्राह्मण। तो ब्राह्मण के लिए क्या बताया? परमात्मा श्री कृष्ण कहते हैं समो, जिसने अपने मन का समन कर लिया हो। मन का समन, ये पहली कंडीशन। ब्राह्मण कौन है? जिसने अपने मन का समन कर लिया है, और नहीं कर लिया है तो जो कर रहा है वो ब्राह्मण। दमस, जिसने इंद्रियों का दमन कर लिया है। दमः, समो दमस तपः, जो अपने मन और इंद्रियों को, मन सहित इंद्रियों को जो परमात्मा के अनुरूप तपा रहा है वह ब्राह्मण है। तपः। शौचम, शुद्धता, आंतरिक शुद्धता, जिसका अंतःकरण पूर्णतः शुद्ध है, जिसमें किसी तरह के विकार नहीं है, जिसके अंतःकरण में काम नहीं है, क्रोध नहीं है, लोभ नहीं है, मोह नहीं है। ये जो भीतर की गंदगी है उसको जिसने पूरी तरह से साफ कर लिया है, शुद्ध कर लिया है, वह कौन है? ब्राह्मण। शांति, जो पूरी तरह से शांत है। आर्जवम,
आर्जवम, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से सरल है, जिसके मन वाणी इंद्रियों में सरलता है। ज्ञानम, ज्ञान का अर्थ ऐसा नहीं कि कुछ पुस्तकें पढ़ लिया हमने तो हम ज्ञानी हो गए। यदि हमने परमात्मा का साक्षात दर्शन नहीं किया तो अभी हम अज्ञानी हैं। सृष्टि में कुछ ऐसा बचा हुआ है जिसे अभी हमें जानना है। तो ज्ञान का अर्थ होता है परमात्मा की पूर्ण जानकारी, परमात्मा का साक्षात दर्शन, इसको कहते हैं ज्ञान। आध्यात्म में ज्ञान विज्ञानम, ये जो हम भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान के पढ़ते हैं, भगवत गीता से उसका संबंध नहीं है। विज्ञानम, विशेष ज्ञान। कौन सा? परमात्मा कैसे कार्य करते हैं, परमात्मा की कार्य प्रणाली क्या है। आप यहाँ बैठ करके भगवान का ध्यान कर रहे हैं, भगवान आपका मार्गदर्शन करने लगते हैं। कोई अमेरिका में, कोई लंदन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठ करके उसी ध्यान की प्रक्रिया का आचरण कर रहा है, परमात्मा वहाँ पहुँचकर उसका मार्गदर्शन करने लगते हैं। आपके भीतर प्रवेश करके किस प्रकार से वो आपके भीतर के विकारों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, इनको नष्ट करते हैं और दैवी गुणों का, विवेक, वैराग्य, संयम, इनका कैसे उत्थान करते हैं, इस प्रक्रिया का नाम है विज्ञान। तो जो ज्ञान और विज्ञान से संयुक्त है, आस्तिक्यम, जिसके भीतर आस्तिक बुद्धि है, अर्थात जो परमात्मा से संयुक्त बुद्धि वाला है। ब्रह्म कर्म स्वभावजम, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं वह ब्राह्मण है और ये सब उसकी स्वाभाविक क्षमता है। मन का समन करने के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता, इंद्रियों के दमन के लिए उसको प्रयास नहीं करना पड़ता। ये उसकी स्वाभाविक क्षमता है। किसकी? ब्राह्मण श्रेणी के कर्ता की। वह अंतःकरण की शुद्धि के लिए उसको प्रयास नहीं करना है, वो शुद्ध कर चुका है। शांति, आर्जवम, पूरी तरह से सरल है। ज्ञान, परमात्मा का दर्शन करने की क्षमता उसमें है। परमात्मा से निर्देश जो मिलता है उसको पढ़ने की, समझने की उसमें क्षमता है। और एक परमात्मा के अतिरिक्त उसका मन, बुद्धि, चित्त न किसी विषय में, न किसी वासना में, न किसी प्रकार से किसी भोग विलास में, न किसी देवी देवता, कहीं नहीं जाता उसका मन। भगवान कहते हैं वह ब्राह्मण है, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, और यह सब उसकी स्वाभाविक क्षमता है। ये हुआ ब्राह्मण। न कि जैसा हमने समाज में बना रखा है कि किसी परिवार विशेष में किसी का जन्म हो गया, किसी कुल विशेष में किसी का जन्म हो गया, तो भले उसमें ये सारी क्षमताएं नहीं हैं, हमने उसको एक डिग्री दे दी, एक रिजर्वेशन दे दिया कि ये ब्राह्मण है। ये न भगवत गीता में है, इस तरह से न कोई ब्राह्मण भगवत गीता में है, न वेद में है, न उपनिषद में है। हमारे किसी भी शास्त्र में इस तरह के किसी ब्राह्मण का कोई वर्णन नहीं है। ब्राह्मण की ये परिभाषा है, ये डेफिनेशन है। जो इस श्रेणी में आता है वो फिर समाज के किसी वर्ग में हो, किसी परिवार में हो, किसी कुल में हो, यदि उसमें यह क्षमताएं हैं तो वह ब्राह्मण है। इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मन का समन, इंद्रियों का दमन, पूर्ण पवित्रता, शौचम, मन, वाणी और शरीर को इष्ट के अनुरूप तपाना, तपाह, क्षमा भाव, शांति, मन, इंद्रियों और शरीर की सर्वथा सरलता, आर्जवम, आस्तिक बुद्धि, आस्तिक्यम, अर्थात एक इष्ट, एक परमात्मा में सच्ची आस्था, उसका मन, कोई संदेह नहीं उसको परमात्मा के प्रति, किसी तरह की शंका नहीं उसको, भाव, श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, ज्ञान अर्थात परमात्मा की जानकारी, ज्ञानम, उसका संचार, विज्ञान अर्थात परमात्मा से मिलने वाले निर्देशों की जागृति,
जिसको हम सामान्य भाषा में आकाशवाणी कह लेते हैं, भगवान उसको क्या निर्देश दे रहे हैं उसको वो बराबर पढ़ता है, समझता है, उसके अनुसार चलने की उसमें क्षमता है। यह सब स्वभाव से उत्पन्न हुए, स्वभाव से उत्पन्न हुए, यहाँ पर किसी तरह का प्रयास नहीं है, ब्राह्मण के कर्म हैं। जो ब्राह्मण श्रेणी का करता है, जो ब्राह्मण है, यह सब उसके कर्म हैं। यदि कोई व्यक्ति यह सब करने में सक्षम है बिना किसी प्रयास के, उसकी स्वाभाविक क्षमता है, तो वह ब्राह्मण है। अर्थात जब स्वभाव में यह योग्यताएं पाई जाएं, कर्म धारावाही, कौन सा, भगवत गीता का कर्म धारावाही सरलता के साथ होने लगे, स्वभाव में ढल जाए, जब वही उसका स्वभाव बन जाए, तो भगवान कहते हैं वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं बनता, जिसमें यह सब करने की स्वाभाविक क्षमता आ जाती है वही ब्राह्मण है। और यह क्षमता उसी में आएगी जो शूद्र स्तर से प्रारंभ करेगा। भगवान के यहाँ ऐसा जंप करके पहुँचने का कोई विधान नहीं है, क्रम क्रम से ही वहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हैं। अब इसके आगे का जो दूसरा वर्ण है उसको देखें, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 36। हमने कहा समाज में बड़ी अव्यवस्था, मूर्खों ने बना दिया कि एक वर्ग विशेष ही युद्ध करेगा, और उस वर्ग विशेष की संख्या भारत में मुश्किल से 4 से 6% पहले भी थी, आज भी है। इतना बड़ा विशाल जनसमूह, और मूर्खों ने कह दिया कि बस केवल वो 4 से 6% युद्ध करेंगे, बाकी सब खड़े होकर तमाशा देखेंगे। और उस 4 से 6% में आधी उनकी स्त्रियां और बालिकाएं हो गई, तो मुश्किल से 2% लड़ने वाले, उन 2% को यदि आपने पराजित कर दिया तो फिर बाकी के जो 98% हैं वो आपके गुलाम हो गए। शास्त्र को न समझने का कितना बड़ा दुष्परिणाम होता है कि ये भारत, ये सनातन धर्म को मानने वाले लोग इस शास्त्र को न समझने के दुष्परिणाम के कारण इतने वर्षों तक गुलाम रहे। प्रत्येक सनातनी को हर अत्याचारी, दुराचारी, आक्रमणकारी के प्रति युद्ध करने का राइट है, अधिकार है उसका, और कर्तव्य भी है। वो समाज में किसी भी परिवार में जन्म लिया हो, यदि बाहर से कोई आक्रांता आता है उसके धर्म को नष्ट करने के लिए, राष्ट्र को गुलाम बनाने के लिए, तो हर व्यक्ति का लड़ना कर्तव्य है। ये नहीं कि केवल क्षत्रिय लड़ेगा। हमने कहा परिणाम हम सामने देख रहे हैं। तो शास्त्र को न समझने के कारण हमने कहा क्षत्रिय का काम केवल सामाजिक लड़ाई करना, ये क्षत्रिय का कार्य नहीं है। सामाजिक रूप से अपनी सुरक्षा करना, समाज की, राष्ट्र की, धर्म की, ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। क्षत्रिय क्या होता है, इस श्लोक में देखें, अध्याय 18 का श्लोक नंबर 43। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं शौर्यम, जिसमें शौर्य के साथ इस आध्यात्म के पथ पर चलने की क्षमता है, वीरता पूर्वक जो इसमें आगे बढ़ता है, पीछे नहीं हटता। और यहीं पर आपको बता दें, अर्जुन इसी अवस्था में खड़ा था, क्षत्रिय की अवस्था में। भगवान उसको कहते अर्जुन, तो तीनों गुणों को काट, इनको नष्ट कर और ब्राह्मण बन। अर्जुन में ये क्षमताएं थी, शौर्य था उसमें, तेज एकमात्र परमात्मा में है। जो उस तेज को ग्रहण करने लगता है वो क्षत्रिय, जिसमें शौर्य के साथ आध्यात्मिक पथ पर चलने की क्षमता है, वह क्षत्रिय। धृतिर, जो धैर्य पूर्वक इस पर चलता है, धैर्य, उसमें धैर्य होता है। दाक्ष्यम, जो भगवत गीता का कर्म है उसको वो भली प्रकार जानता है और उसको करने की उसमें दक्षता है। दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम, युद्धे च अपि अपलायनम। इसी क्षत्रिय अवस्था पर जब साधक पहुंचता है
तो यहाँ पर युद्ध प्रारंभ होता है। किसके साथ? विकारों के साथ। काम, क्रोध। क्षत्रिय अवस्था में जब साधक ध्यान में बैठता है, अपने मन को संयमित करने के लिए, इंद्रियों का संयम करने के लिए बैठता है, परमात्मा में मन को स्थिर करने के लिए बैठता है, तो फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो विकार हैं, ये उसके ऊपर आक्रमण करते हैं। तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इनको काट करके नष्ट करने की क्षमता जिसमें होती है। क्षत्रिय, क्ष यानी क्षय करना, नष्ट करना। त्रि अर्थात तीनों गुणों को, इन तीनों गुणों को नष्ट करने की जिसमें क्षमता आ गई, वह क्षत्रिय। अब वह इस युद्ध में पीछे नहीं हटता। अपलायनम, जो इस संघर्ष में पीछे नहीं हटता, भगवान कहते हैं वह क्षत्रिय। दानम, तब तो फिर दान केवल क्षत्रिय को करना चाहिए और किसी को नहीं करना चाहिए। दान का अर्थ होता है सर्वस्व का समर्पण। क्षत्रिय अवस्था का साधक मन को, बुद्धि को, चित्त को और जो कुछ भी वह आराधना कर्म करता है, उन सब को परमात्मा में समर्पित करके करता है। ऐसा दानम। ईश्वर भावश्च, उसकी श्रद्धा परमात्मा के अतिरिक्त और कहीं नहीं होती। ईश्वर भाव। छात्रम, कर्म, स्वभावजम, ये सब क्षत्रिय श्रेणी का जो साधक है उसकी स्वाभाविक क्षमता है। आपने ऊपर देखा, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, जिसके स्वभाव में ये क्षमता हो वह क्षत्रिय। हमने ऊपर जो बताया, समाज में इस तरह का जो ब्राह्मण, जिनको हम ब्राह्मण कहते हैं, वो ऐसी क्षमता वाला एक व्यक्ति नहीं है। जिनको हम क्षत्रिय कहते हैं, उनमें एक में भी ये क्षमता नहीं है। स्पष्ट है कि हमारे शास्त्रों में जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इनकी डेफिनेशन है, उसको हम समझते नहीं, उस परिभाषा को हम जानते नहीं। इसको और स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शूरवीरता, इसी आध्यात्मिक पथ पर चलने की, ईश्वरीय तेज का मिलना, धैर्य, चिंतन में दक्षता, जो भगवत गीता का कर्म है, योग की क्रिया है, ध्यान है, उसमें दक्षता, कर्मसु कौशलम, कर्म करने में दक्षता, प्रकृति के संघर्ष से न भागने का स्वभाव, युद्धे चाप्य पलायनम, दान, दानम अर्थात सर्वस्व का समर्पण, सब भावों पर स्वामी भाव, ईश्वर भाव, यह सब क्षत्रिय के स्वभावजम, स्वभाव से उत्पन्न। पिछले जन्म में वो जहाँ तक यात्रा करके आया है, जितनी क्षमता बढ़ा करके आया है, इस जन्म में यह सब उसके स्वाभाविक कर्म होते हैं, स्वभावजम। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तू अहंकारवश इस युद्ध से भाग रहा है, तेरा स्वभाव तुझको बलपूर्वक इसमें लगा देगा। स्वभाव जेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुम नेक्षसि, जो तू नहीं कर रहा है अहंकारवश, करिष्यस्यवसोपि सह, उसको तू बलपूर्वक, ये तेरा स्वभाव तुझसे करा लेगा। स्वभावजम, स्वभाव में ये योग्यताएं पाई जाती हैं, तो भगवान कहते वह कर्ता क्षत्रिय है। अब इसके आगे फिर प्रस्तुत है वैश्य क्या है और शूद्र क्या है। दो वर्ण हो गए आपके, ब्राह्मण और क्षत्रिय। अब तीसरा वर्ण देखें, वैश्य और शूद्र, तीसरा और चौथा। अध्याय 18 के श्लोक नंबर 44 में बड़ा सुंदर, बड़ा महत्वपूर्ण श्लोक है। हमने कहा ये चार वर्ण को समझना, वह हर सनातनी, वह हर हिंदू जो इस चार वर्णों की व्यवस्था को नहीं समझता, उसको समाज में नीचा दिखाने के लिए कहीं पर भी आपको लोग मिल जाएंगे। आपके सनातन धर्म को नीचा दिखाने के केवल दो चीजें
केवल 2 चीज़ों को यदि आप समझ लें तो फिर आपके सनातन धर्म को कोई नीचे नहीं दिखा सकता। सनातन धर्म को केवल 2 कारणों से नीचे दिखाया जाता है, एक जाति व्यवस्था और दूसरी वर्ण व्यवस्था। हम इन दोनों को नहीं समझते। हमारे शास्त्रों में जाति किसको कहा और वर्ण किसको कहा, और समाज में जो कुव्यवस्था चल रही है हम उससे शास्त्रों को जोड़ देते हैं। इसीलिए हमने कहा इसको समझना बड़ा आवश्यक है आपके लिए। अध्याय 18 का श्लोक नंबर 44, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कृषि गोरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। जो तीसरी श्रेणी का करता है वैश्य, उसके स्वाभाविक कर्म क्या है? तो भगवान ने कहा कृषि। अब यहाँ पे कौन सी कृषि की बात भगवान कर रहे हैं वो भी देखना आप। गोरक्ष, कौन सी गोरक्षा की बात कर रहे हैं उसको भी समझना है आपको। वाणिज्यम, कौन से व्यापार की बात कर रहे हैं उसको भी समझना है। और फिर परिचर्यात्मकम कर्म, सेवा, शूद्रस्यापि स्वभावजम। और हर जगह आप देखें क्या लगा हुआ है, स्वभावजम। ये सब इनकी स्वाभाविक क्षमता है। सेवा, किसकी सेवा करना, सेवा का क्या अर्थ है उसको भी हम नहीं समझते। तो जो वैश्य है उसका स्वाभाविक कर्म कृषि गोरक्ष और वाणिज्य, उसका अर्थ क्या है वो अभी हम समझाते हैं। फिर जो शूद्र प्रारंभिक अवस्था वाला साधक है उसका कर्म क्या है, उसकी स्वाभाविक क्षमता क्या है, इसको भी आप स्पष्ट देखें। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कृषि गोरक्षा और व्यवसाय वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। गोपालन ही क्यों, गोरक्षा का अर्थ क्या होता है? हम समझते हैं गाय पालना, तो क्या भैंस को मार डालें, बकरी न पालें? भगवान श्री कृष्ण क्या यही शिक्षा दे रहे हैं? भगवत गीता में यही उपदेश दे रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। सुदूर वैदिक वाङ्मय में गो शब्द का अर्थ होता है अंतःकरण एवं इंद्रियों के लिए यह प्रचलित था। गो का अर्थ होता है मन सहित इंद्रियां। रामचरितमानस के जो रचयिता हैं हम उनको गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, और कहीं ऐसा कोई संदर्भ नहीं आता कि उनके पास गायें थीं। गोस्वामी, गो गोचर जहां लग मन जाई। गो शब्द का अर्थ होता है मन सहित इंद्रियां। तो गो रक्षा का मतलब हुआ इस मन सहित इंद्रियों की सुरक्षा करना। किससे? विकारों से, काम क्रोध लोभ मोह वासना राग द्वेष, इनसे सुरक्षा करना। ये दूसरी श्रेणी का जो साधक है वैश्य श्रेणी का, उसका कर्तव्य है, उसमें ये स्वाभाविक क्षमता होती है। गो रक्षा का अर्थ है इंद्रियों की रक्षा। विवेक वैराग्य सम दम के द्वारा इंद्रियों की सुरक्षा होती है, और जो विकार हैं काम क्रोध लोभ मोह, इनके द्वारा ये इंद्रियां विभक्त हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, क्षीण हो जाती हैं। इनसे इनकी सुरक्षा करना। अब आगे देखें, आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। सामाजिक व्यापार, आज कोई करोड़ कमाया है कल भिखारी हो जाता है, तो क्या भगवान इसकी शिक्षा देंगे? आत्मिक संपत्ति विवेक वैराग्य संयम, एक बार यदि आपने बढ़ा लिया तो फिर ये कभी घट नहीं सकता, नीचे नहीं आ सकता। फिर यह आत्मिक संपत्ति, यही आपका निज धन है, जो एक बार साथ हो जाने पर सदैव साथ देता है। जो दैवी गुण आपने बढ़ा लिए फिर वो घट नहीं सकते, हमेशा साथ रहते हैं। प्रकृति के द्वंद्व से, द्वंद्व किसमें? दैवी गुणों में और आसुरी गुणों में। तो आसुरी गुणों को उखाड़ के फेंकना, निकाल के फेंकना, और दैवी गुणों को बढ़ाना, शनै शनै संग्रह करना, यह व्यवसाय है। इसकी बात भगवान कर रहे हैं। विद्या, विद्या का अर्थ होता है ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म का दर्शन कराने की विधि। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या का अर्थ ये नहीं कि हमने बीए की डिग्री ले लिया, एमए का डिग्री ले लिया, ये शिक्षा है, विद्या नहीं है। विद्या धनम सर्वधन प्रधानम,
और विद्या क्या होती है? विद्या ही का ब्रह्म गति प्रदाया। विद्या उस विधि को कहते हैं, उस ज्ञान को कहते हैं कि जिसके पास आ जाए तो सीधा ब्रह्म का साक्षात दर्शन करा दे। ऐसा धन, इसे अर्जित करना, यह वाणिज्य है। इसकी बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। खेती, शरीर ही एक क्षेत्र है। अध्याय 13 का पहला श्लोक भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्य विधीयते। बाहर आप गेहूं बोएंगे कि चावल की खेती करेंगे कि आप गन्ना उगाएंगे, इससे भगवान का क्या संबंध? जैसी आवश्यकता होती वैसे मनुष्य कर लेता है, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग चीजें करता है। इसकी बात परमात्मा क्या बताएंगे? तो भगवान श्री कृष्ण किस वाणिज्य की बात कर रहे हैं, किस खेती की? शरीर ही एक क्षेत्र है, इसके अंतराल में बोया हुआ बीज संस्कार रूप में भला बुरा जमता है। आपने अपने भीतर जो बीज, जो विचार, जो संकल्प भले डाल दिए तो फिर आपके गुण, दैवी संपद बढ़ेगी। और इसमें यदि हमने कचरा डाल दिया, विकार डाल दिए, काम क्रोध लोभ मोह वासना डाल दी, तो वो बढ़ेगी। किसान क्या करता है? जो खराब चीजें हैं, जंगली घास उगाई और चीजें उसकी खेत में उगाई, उनको निकाल के फेंक देता है। जिस फल को उसको बढ़ाना है, जिस फसल को, उसको संभाल के रखता है। हमें अपने भीतर इस शरीर में क्या बढ़ाना है? दैवी गुणों को, आत्मिक संपत्ति को। किसको निकाल के फेंकना है? जो वासना है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, इनको निकाल के फेंकना है। ये कृषि भगवान बता रहे हैं। अर्जुन, इस निष्काम कर्म में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं बीज का नाश नहीं होता। आरंभ भर कर दे, एक बार शुरुआत कर दी तो फिर उनमें से कर्म की तीसरी श्रेणी में, कर्म अर्थात इष्ट चिंतन, नियत कर्म जो भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, वो एक बार बीज पड़ गया परम तत्व के चिंतन का, जो इस बीज, इस क्षेत्र में जो यह बीज पड़ा हुआ है, उसे सुरक्षित रखते हुए इसमें आने वाले जो विजातीय विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह, इनका निराकरण करते जाना, उनको निकाल कर फेंकना, यह कृषि है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कृषि निरावहि चतुर किसाना। जैसे किसान कृषि करता है तो उसमें से जो खरपतवार है उसको निकाल के फेंक देता है। जिम बुद्धि तजहि मोह मद माना। इसी प्रकार से जो बुद्धिमान लोग हैं वो अहंकार मोह मद इनको निकाल करके बाहर फेंकते हैं। इसको और स्पष्ट देखें आगे तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार से इंद्रियों की सुरक्षा तथा प्रकृति के द्वंद्वों से आत्मिक संपत्ति को संग्रहित करना और इस क्षेत्र में परम तत्व के चिंतन का जो संवर्धन है, यह वैश्य श्रेणी का कर्म है। श्री कृष्ण के अनुसार यज्ञ शिष्टासना, पूर्ति काल में यज्ञ जिसे देता है वह परात्पर ब्रह्म है। उसका पान करने वाला संतजन, जो संतजन है, जो उसका पान करने वाले हैं, वह पापों से छूट जाते हैं और उसी का शनैः शनैः चिंतन क्रिया से बीजारोपण होता है। इसको और स्पष्ट करते हैं भगवान, ये वैश्य क्या है। तो भगवान ने कहा उसकी सुरक्षा करना, उस बीज की सुरक्षा करना। हमारे वैदिक शास्त्रों में अन्न का अर्थ है परमात्मा। अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न परमात्मा है। आहार, भोजन को हमारे शास्त्रों में आहार कहा गया है, भोजन कहा गया है, अन्न नहीं। वह परमात्मा ही असन है, अन्न है। चिंतन के पूर्ति काल में यह आत्मा पूर्णतः तृप्त हो जाता है। एकमात्र यह आत्मा कभी फिर अतृप्त नहीं होती। जो आवागमन है, बार बार जन्म लेना पड़ता है, मरना पड़ता है, फिर यह इससे छूट जाती है। इस अन्न के बीज को जमाते हुए आगे बढ़ाना कृषि है। और यह वैश्य दूसरी श्रेणी का जो साधक है उसकी स्वाभाविक क्षमता है। अब आता है शूद्र। भगवान कहते अपने से उन्नत अवस्था वाले, प्राप्ति वाले गुरुजनों की सेवा करना शूद्र का
स्वभावजन्य कर्म है। शूद्र, हमने कहा जो जप नहीं करता, ध्यान नहीं करता, स्वाध्याय नहीं करता, वो जड़ है, शूद्र से भी नीचे है। जिस दिन से हम किसी महापुरुष के सानिध्य में आ जाते हैं, भगवत गीता का, आध्यात्मिक शास्त्रों का अध्ययन करने लगते हैं, भगवान के नाम का, ओम का जप करने लगते हैं, साधना का शुरुआत हो गई, साधना की आरंभिक अवस्था। तो आरंभ करने वाला प्रत्येक मनुष्य साधना का, जप का, तप का, ध्यान का, पूजा का, आराधना का, इसका आरंभ करने वाला प्रत्येक मनुष्य क्या हो गया? शूद्र। भगवान कहते हैं आरंभिक अवस्था में आपको क्या करना चाहिए? तो आपसे जो उन्नत अवस्था वाले साधक हैं, जो महापुरुष हैं, जिन्होंने परमात्मा का साक्षात दर्शन कर लिया है इसी साधना के द्वारा, उन्होंने भी शूद्र से ही प्रारंभ किया था, अब वो ब्राह्मण और उसके आगे की अवस्था वाले हैं। शूद्र अवस्था के साधक को उनके सानिध्य में रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, उनके निर्देशों का पालन करना चाहिए। वही बताएंगे कि आपको कैसे बैठना है, कैसे उठना है, कैसे नाम जप करना है, कैसे ध्यान करना है। और फिर वहाँ से वही शूद्र श्रेणी का साधक जब उसका स्तर ऊपर उठ गया तो फिर वही वैश्य बनता है, वही फिर क्षत्रिय बनता है, वही आगे बढ़कर ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मण से भी आगे की अवस्था, न ब्राह्मणो न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रा चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। शूद्र का अर्थ नीच नहीं, अपितु अल्पज्ञ है, जिसको साधना का ज्ञान नहीं है वह शूद्र। सामाजिक व्यवस्था में नहीं कि कौन नाली साफ करेगा, कौन झाड़ू लगाएगा। सामाजिक व्यवस्था में तो जिसकी जैसी क्षमता योग्यता है उसको वो काम करना चाहिए। या आध्यात्मिक व्यवस्था में यदि साधना का ज्ञान नहीं है तो भले ही आप कलेक्टर हो, आध्यात्मिक भाषा में वह व्यक्ति शूद्र है। भले ही आप कितनी बड़ी पोस्ट पर हो, आप 100 करोड़ के मालिक ही क्यों ना हो, किसी भी कुल में आपका जन्म क्यों नहीं हुआ हो, किसी भी परिवार में क्यों ना हुआ हो, परंतु यदि आपको साधना का ज्ञान नहीं तो फिर आप शूद्र हैं, शूद्र से भी नीचे जड़ हैं। जिस दिन से साधना का आरंभ करते हैं हम शूद्र हैं, अल्पज्ञ, निम्न श्रेणी, जो सबसे प्रारंभिक अवस्था है, निम्न श्रेणी का साधक ही शूद्र है। प्रवेशिका श्रेणी का वह साधक परिचर्या से ही आरंभ करे। परिचर्या अर्थात सेवा, किसकी? महापुरुषों की। किसी IAS की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा, कलेक्टर की, जज की सेवा करने से कुछ नहीं मिलेगा उसको, किसी 500 करोड़ वाले की सेवा करने से उसको कुछ नहीं मिलेगा। जो महापुरुष हैं, परमात्मा आध्यात्म का जिनको ज्ञान है, भगवान का साक्षात दर्शन करने वाले जो महापुरुष हैं, योगी हैं, उनकी सेवा, उनका सानिध्य, उनके निर्देश का पालन करना है। इससे क्या होगा? शनै शनै सेवा से उसके हृदय में उन संस्कारों का सृजन होगा और क्रमशः चलकर वह वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण पर्यंत दूरी तय करके वर्णों को भी पार करके ब्रह्म में प्रवेश पा जाएगा। कौन? जिसने शूद्र से प्रारंभ किया था वही वैश्य बनता है, वही क्षत्रिय, वही एक व्यक्ति, वही ब्राह्मण, और फिर उससे भी वर्णों को भी पार करके ब्रह्म का साक्षात दर्शन करके वह परिवर्तन करके ब्राह्मण से भी आगे बढ़ करके ब्रह्म का साक्षात दर्शन करता है। तो यह है आपके शास्त्रों की वर्ण व्यवस्था। अब इस वर्ण से संबंधित जो अन्य श्लोक हैं वह हम आपको अगले भाग में बताएंगे। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः।